जोहार, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है गुलाम वंश, उसको हमने पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि खिलजी वंश में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा जो दिल्ली सल्तनत का जो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक जो बताए थे, गुलाब खिले तो सांस लो, तो दूसरा जो खिलजी वंश आता है वो है, इसका जो शासन जो चलता है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो इसका संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो शासन चलता है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक चलता है। तो ये जो राजा जो था, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये दयालु प्रवृत्ति का था। इसका जो सेनापति, दो सेनापति था, पहला छज्जू मलिक और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। जो इसका जो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, इसको क्या किया था कि दक्षिण भारत को अभियान को जीतने के लिए भेजा था। कौन भेजा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान में भेजा था जीतने के लिए। और जो छज्जू मलिक जो था, इसको अपने बेटों को देखरेख के लिए मुल्तान भेज दिया था। तो ये इस दो सेनापति हो गया, छज्जू मलिक और अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये भतीजा था, तो इसने क्या किया कि अपने चाचा को ही हत्या करके शासन करने लगा। और इसी के बेटी से, यानी इसका बहन हुआ, लेकिन मुस्लिमों में ये आम बात है कि वो भतीजा है तो वो दामाद बन जाएगा, तो हत्या करके ये शासन करने लगा। अब जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब शासन खत्म हो जाता है, तो इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासन। अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो चलता है 1296 से 1316 ईस्वी तक चलता है। इसका भी 4 सेनापति था। मुख्य जो सेनापति जो था वो 4 था। पहला मलिक काफूर। मलिक काफूर को गुजरात में भरूच में 1000 दिनार के में खरीदा था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। और मलिक काफूर को ही देखिए, इसके चाचा ने अलाउद्दीन खिलजी को लगाया था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। और दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको लगाया? मलिक काफूर को लगाया। ये पहला सेनापति हो गया। और दूसरा सेनापति है नुसरत खान, और तीसरा सेनापति है उलूग खान, और जो चौथा सेनापति है जाफर खान, इसको लगाया था मंगोल। जब ये उत्तर भारत में जब मंगोलों का युद्ध हो रहा था, तो उसको जीतने के लिए लगाया था, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया था, जिसमें मंगोल युद्ध में क्या हो गया था? जाफर खान मर गया था। तो ये हो गया 4 सेनापति। एक और सेनापति है छज्जू मलिक, 1310 ईस्वी में इसी ने क्या किया था? नागवंश में हमला किया था। तो देखिए, अगर आपसे पूछिएगा कि इसका मुख्य सेनापति कितना है, तो वो 4 सेनापति है। और जो एक और जो सेनापति है वो है छज्जू मलिक। आप यहाँ गौर कीजिए, ये इसका सेनापति था, इसके चाचा का। तो जब ये इसका हत्या कर दिया तो इसके अधीनता को स्वीकार कर लिया और इसी के अंडर में काम करने लगा। तब से ये क्या हो गया? ये सेनापति इसका बन गया। तो इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में झारखंड पर प्रभाव पड़ता है। तो मेन हमको फोकस करना झारखंड पर, किस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो छज्जू मलिक को क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पूरा दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। और दक्षिण भारत को जीतने के क्रम में इसने क्या किया कि नागवंश का, झारखंड में एक नागवंश शासन चलता था, उसका जो राजा था फनी मुकुटराय और बेनुकर। तो इसी के अलाउद्दीन खिलजी के डर से ही छज्जू मलिक को जब इसके अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, समझाने के लिए भेजा, संदेश ले गया, तो डर से कर देने के लिए ये जो दोनों राजा थे नागवंश के, फनी मुकुटराय और बेनुकर, बिना युद्ध किए हुए अधीनता को स्वीकार कर लिया और बोले कि हम कर देने के लिए तैयार हैं। तो झारखंड में जो प्रभाव मेनली जो पड़ता है वो अलाउद्दीन खिलजी में ही पड़ता है। एक मूवी भी बना है पद्मावती। तो जो पद्मावती है, इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि कैसे महिलाएं सब जौहर करती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो गया। इसकी मृत्यु जो होता है वो 1316 ईस्वी में हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन खत्म हो जाता है। इसके बाद इसी के सेनापति कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी इसी के रिलेटिव में था, तो वो शासन करता है, जिसका शासन 1316 से 1320 ईस्वी तक चलता है। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं ये पागल राजा था। ये क्या करता था कि जब दरबार लगता था तो ये नग्न रहता था, नग्न अवस्था में रहता था। ये बोलता कि क्यों कपड़ा पहनना, भगवान जब हमको भेजा है तो कपड़ा पहन के, यानी कि ये बोल सकते हैं रूढ़िवादी था और कपड़ा ही नहीं पहनता था। तो इसी का एक दरबारी जो था खुसरो खां, तो क्या किया, बोला कि ये राजा पागल हो गया, तो ये राजा को मतलब हत्या कर दिया, खुसरो खां। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक जो सेनापति था गाजी मलिक,
बाद में उसका जो नाम पड़ गया गयासुद्दीन तुगलक, और उसी के बाद आ गया खिलजी वंश के बाद आ जाता है तुगलक वंश। तो गाजी जो मलिक जो सेनापति जो था इसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, इसका हत्या कर दिया। बोला कि आप हमारे सेनापति का हत्या कैसे कर सकते हैं, और इसी का मौका का फायदा उठा करके ये राजगद्दी संभालने लगा। तो ये हो जाता है खिलजी वंश का अंत। तो मेन हमको फोकस करना है कि झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम एक करके इसके बारे में कि कौन सा कर लगाया था ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा टॉपिक अलग हो जाएगा। मेन हमको फोकस करना है झारखंड। तो झारखंड में मेन फोकस करने वाला क्या है कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने छज्जू मलिक को नागवंश पर हमला करने के लिए भेजा था। तो यहाँ के जो दो राजा जो थे फनी मुकुट रॉय और बेनुकर, ये अधीनता स्वीकार कर लिए बिना हमला किए हुए, और बोले कि हम कर देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इसका जो नागवंश जो शासन है इसको हम क्षेत्रीय राजवंश में इसका डिस्कस करेंगे। तो मेन हम अभी पढ़ रहे हैं कि उत्तर मध्यकाल में झारखंड कहाँ है। तो उत्तर मध्यकाल जो शुरुआत होता है वो दिल्ली सल्तनत से होता है। तो दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होता है। तो दिल्ली सल्तनत में 4 से 5 वंशों को हम शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो पहला जो वंश हमने पढ़ लिया था कि गुलाम वंश। अब दूसरा जो हम डिस्कस आज किए वो खिलजी वंश, और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।